दुनिया में जब तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस का बोलबाला रहेगा तब तक रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों की अहमियत भी बनी रहेगी। एक समय था जब इंटरनेशनल मार्केट में इन मिनरल्स की उपलब्धता को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। हर देश को जरूरत के मुताबिक मिल जाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वजह है चीन की नई चाल। चीन ने अब इन रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट को एक हथियार बना लिया है। यानी अब वह इन खनिजों की सप्लाई को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। भारत की हालत थोड़ी गंभीर है क्योंकि हम वर्षों से इन मिनरल्स की माइनिंग को लेकर गंभीर नहीं रहे। जो खजाना हमारे अपने देश की जमीन के नीचे छिपा हुआ है उसे हमने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। आज जब चीन ने अचानक इनकी सप्लाई रोक दी तब जाकर हमारी नींद टूटी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर आधुनिक हथियारों और मिसाइल सिस्टम तक हर चीज में इन खनिजों की जरूरत है और ये खनिज वास्तव में बहुत दुर्लभ हैं, खासकर तब जब भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अब सोचिए, अगर हम राजस्थान की धरती पर नजर डालें जहां कई सालों से जियोलॉजिस्ट यह दावा करते आ रहे हैं कि वहां इन खनिजों का विशाल भंडार है, तो यकीन मानिए हम भी इस संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं। भारत को अब और देर नहीं करनी चाहिए। समय आ गया है कि हम खुद अपने देश में इन दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन शुरू करें। यह वही मोमेंट है जैसे आपदा में अवसर कहा जाता है। भारत के पास यह एक सुनहरा मौका है कि वह ग्लोबल रेयर मिनरल्स सप्लाई चेन में चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करे और खुद एक रिफाइनिंग पावर बने। कई लोग सोच सकते हैं कि क्या वाकई रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा महत्व है? तो सीधा जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि यह सिर्फ कोई मेटल या पत्थर नहीं है। यह वो आधार है जिस पर आज की आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। मिसाइल गाइडेंस से लेकर जेट इंजन, रेडार सिस्टम से लेकर नाइट विजन डिवाइसेस तक, इन सब का अस्तित्व इन्हीं मिनरल्स पर टिका है। डीआरडीओ के कई प्रोजेक्ट्स जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, उनमें इनका इस्तेमाल अनिवार्य है। फिर बात आती है क्लीन एनर्जी की। अगर हम वाकई चाहते हैं कि भारत पर्यावरण के लिहाज से आगे बढ़े तो विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरी हो या हाई एंड स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स, हर जगह इनका इस्तेमाल है। फाइबर ऑप्टिकल केबल से लेकर एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक, इन सभी क्षेत्रों की नींव में रेयर अर्थ मिनरल्स छिपे हुए हैं। बिना इन खनिजों के भारत न आत्मनिर्भर बन सकता है, न दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस में टिक सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग का लगभग 85 से लेकर 90% हिस्सा चीन अकेले करता है। यही वजह है कि उसका दबदबा इस क्षेत्र में बना हुआ है। अब भारत के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम हमेशा चीन पर निर्भर रहें और उसकी शर्तों पर चलें, या फिर अब अपनी जमीन के नीचे छिपे इस खजाने को निकालें और दुनिया को दिखा दें कि हम न केवल उपभोग करने वाले हैं बल्कि प्रोड्यूस करने वाले भी बन सकते हैं। कई बार ऐसा वक्त आता है जब किसी देश को एहसास होता है कि उसने जो काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था वो अब जाकर करने जा रहा है। भारत के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला कुछ ऐसा ही है। जब मैंने अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में इन दुर्लभ खनिजों की असली ताकत को अब भारत सरकार इस वित्तीय वर्ष में अनलॉक करने वाली है, उस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि यहाँ माइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और सरकार नीलामी की तैयारी में जुटी है। दरअसल राजस्थान की धरती में जो संपदा छिपी है उस पर सालों से भूवैज्ञानिकों की नजर है। बार बार यह बताया जाता रहा है कि यहाँ 80 से 100 मिलियन टन के आसपास रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं और हाल की कुछ खबरों ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया है। उदाहरण के लिए बलोत्रा और जलोढ़ जिलों में अब यह साफ होता जा रहा है कि वहां काफी मात्रा में यह दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। हर बड़ी ताकत इन्हीं के पीछे दौड़ रही है क्योंकि यही वो मटेरियल्स हैं जो आधुनिक तकनीक की नींव बनाते हैं। अब जब यह मालूम हो चुका है कि हमारे अपने देश में इनका भंडार है तो अगला सवाल यह उठता है, आखिर कब शुरू होगा असली काम? कहने को तो भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स के संसाधन काफी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सच यह भी है कि इनकी माइनिंग और रिफाइनिंग की प्रक्रिया में हम अब तक काफी पीछे हैं। और यह अंतर सिर्फ तकनीकी नहीं है, इसमें पर्यावरणीय बाधाएं भी शामिल हैं। जैसे ही सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी, यह पूरी तरह संभव है कि कई एनजीओ इस कदम के खिलाफ खड़े हो जाएं। यह तर्क दिया जाएगा कि खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, प्रदूषण फैलेगा और सच्चाई भी यही है कि माइनिंग का कुछ न कुछ असर प्राकृतिक संतुलन पर पड़ता ही है। हमने यह अमेरिका में भी देखा है। जब वहां रेयर अर्थ माइनिंग शुरू करने की बात हुई तो कई समूहों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन समूहों ने यह कहा कि अगर अमेरिका में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ तो देश का पर्यावरण गंभीर संकट में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? क्या हम इंतजार करते रहेंगे या अब वाकई इस अवसर को पकड़ेंगे? रेयर अर्थ
मिनरल्स सिर्फ व्यापार नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तकनीकी शक्ति का आधार है। अगर हम इन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दें तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकता है, न केवल तकनीक के क्षेत्र में बल्कि संसाधनों की होड़ में भी। राजस्थान की धरती पर खजाना तो है, लेकिन उसे जमीन से बाहर लाने की प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं होगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जितने पेंच हैं वो अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, और भारत का सिस्टम आप जानते हैं, कोई चीज जल्दी नहीं होती। यहाँ जो हम सोचते हैं कि 2 साल में हो जाएगा, वही काम 5 से 10 साल भी ले सकता है। यानी 2030 से 2035 तक हम शायद धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस में प्रगति देख सकें। तब तक हमें चीन के विकल्प ढूंढने होंगे। कुछ आसियान देशों से आयात की संभावना है। कुछ चर्चाएं अमेरिका और ग्रीनलैंड की खदानों को लेकर भी चल रही हैं। अगर अमेरिका वहां से एक्सप्लोरेशन में सफल रहता है तो भारत वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद सकता है। लेकिन इस बीच जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो यह है कि अगले कुछ वर्षों में इस संकट का असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर दिखाई देगा, क्योंकि मांग तो बढ़ती जाएगी मगर सप्लाई सीमित होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस दौड़ में आत्मनिर्भर बन पाएगा या हमेशा किसी और पर निर्भर रहेगा? राजस्थान में अब खनिजों की खोज और माइनिंग का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब पारंपरिक तरीके नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का सहारा लिया जाएगा। सोचिए, जहां कहीं भी धरती के नीचे खजाने छिपे हैं, उन्हें अब सैटेलाइट से ली गई इमेज, ड्रोन कैमरे और जियोफिजिकल सेंसर की मदद से खोजा जाएगा। मतलब जमीन के अंदर क्या है उसकी भी तस्वीर अब हमारे पास पहले से होगी। इससे न केवल हमें ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी बल्कि माइनिंग का खर्च भी कम होगा और समय की भी बचत होगी। अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो यह कि देश के अंदर जो कच्चा माल है वो सस्ते दामों में और आसानी से उपलब्ध होगा। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र जो आज की तारीख में भारी मात्रा में स्क्रीन, चिप और मैग्नेट जैसे पार्ट्स विदेश से मंगाता है, वह भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। अगर हम रेयर अर्थ जैसे कीमती खनिजों का उत्पादन करने लगे तो न केवल देश की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि हम उन्हें दूसरे देशों को निर्यात भी कर पाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को डॉलर में कमाई होगी और रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग तक। राजस्थान इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम कड़ी बन सकता है। यह इलाका माइनिंग टेक्नोलॉजी का हब बन सकता है। लेकिन जितना सुनने में आसान लग रहा है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की कमी है। रेयर अर्थ को निकालना ही काफी नहीं होता, उन्हें अलग अलग मिनरल्स से शुद्ध रूप में अलग करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उन्नत तकनीक की जरूरत होती है और वह तकनीक फिलहाल हमारे पास सीमित मात्रा में है। दूसरी बड़ी समस्या है पर्यावरण की। माइनिंग हमेशा से पर्यावरण के लिए खतरनाक रही है। जंगल कटते हैं, पानी का स्तर नीचे चला जाता है और कई बार स्थानीय जनजातियों की आजीविका पर असर पड़ता है। इसलिए टिकाऊ विकास की सोच के साथ चलना होगा। एक तरफ तकनीक का इस्तेमाल हो लेकिन दूसरी तरफ प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। सरकार को इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाने की जरूरत है। यह काम सिर्फ सरकारी विभागों के बूते का नहीं है और प्राइवेट कंपनियां तभी आएंगी जब उन्हें मुनाफे के साथ साथ सुरक्षा का भरोसा हो, क्योंकि यह काम जोखिम से भरा होता है, निवेश बड़ा है और अनिश्चितताएं भी कम नहीं। फिर एक और पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लोकल ऑपोजिशन। कई बार जब किसी इलाके में खनन शुरू होती है, खासकर आदिवासी इलाकों में, तो वहां के लोग विरोध करते हैं। उनकी जमीन, पानी और जीवन शैली पर असर पड़ता है। इसलिए बिना उनकी सहमति और भागीदारी के यह काम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान की यह खोज भारत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। यह सिर्फ खनिज खोज की बात नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हरित तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम है। आखिर में बात इस पर आकर टिकती है कि क्या हम समय पर इन क्षेत्रों की नीलामी कर पाते हैं या नहीं? क्या पर्यावरणीय मंजूरी जल्दी मिलती है या नहीं? क्या सरकारी और निजी भागीदारी में तालमेल बैठ पाता है या नहीं? अगर इन सभी मोर्चों पर हम संतुलन बना लें तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा बल्कि दुनिया को भी रेयर अर्थ जैसे संसाधनों का निर्यात करने में सक्षम बन जाएगा। मैंने कोशिश यही की है कि आपको इस पूरे मसले के हर पहलू से रूबरू कराया जाए। सिर्फ खतरे ही नहीं, उसमें छिपे संभावनाओं को भी सामने लाया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर दुनिया में हलचल मची हुई है, वहीं अगर भारत यहां पर सही दिशा में कदम उठाता है तो वह खुद को
एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्थापित कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ खनन या निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा कि भारत की हिस्सेदारी अचानक ग्लोबल सप्लाई चेन में कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जो देश अब तक इन मिनरल्स के लिए चीन की तरफ देखता रहा है, वो भविष्य में भारत की तरफ देखेगा। और यही मोमेंट हो सकता है जो भारत को सप्लाई चेन की गेम में एक मेजर प्लेयर बना सकता है। बेशक अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यह विषय लगातार बदल रहा है। रोजाना नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, नई घोषणाएं हो रही हैं। जैसे जैसे कोई ताजा जानकारी सामने आती है, मैं उसे लेकर आपके लिए नए अपडेट्स और डिटेल में एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होता रहूंगा।